चलिए आप सभी लोगों का एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम आईपीसी का जो चैप्टर 18 था इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो स्टडी की हुई थी सेक्शन 489 तक आप पढ़ चुके हैं। 489 के आगे का आज हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, 489 का जो ए ऑप्शन है ऑफ करेंसी नोट्स एंड बैंक नोट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ए से लेकर के ए, बी, सी और डी और ई के बाद ये क्लोज हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। तो हम लोग ए से लेकर के ई तक सेक्शन को डिस्कस करेंगे। सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं आप? 489 ए से लेकर के 489 ई तक। ठीक है गाइस, चलिए ज़रा ध्यान देते हैं, हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिए, करेंसी नोटों और बैंक नोटों के विषय में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। करेंसी नोट्स क्या होंगे, बैंक नोट्स क्या होंगे और इनके बारे में कौन से ऑप्शंस होंगे, इन सबको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं हम लोग, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। और इससे पहले के जो वीडियो हैं आप आई बटन पर क्लिक करके उनको भी देख सकते हैं, जिनकी क्लास छूट गई हो वो ऐसा कर सकते हैं। देखिए, करेंसी नोटों और बैंक नोटों के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। सेक्शन 489 आप स्टडी करने जा रहे हैं। 489 ए यानी कि करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण कैसे होगा। देखिए जरा, जो कोई किसी करेंसी नोट या बैंक नोट का कूटकरण करेगा या जानते हुए करेंसी नोट या बैंक नोट के कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग को संपादित करेगा, किसी भी पार्ट को, जो प्रोसेस है उसमें किसी भी पार्ट में अगर हिस्सेदारी रखता है तो वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ पर देखिए कितनी, 10 वर्ष तक का पनिशमेंट दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा समझिएगा कि कोई भी नोट बनाने का कार्य किया जाए तो एक ही मशीन से काम नहीं होगा, उसमें कई कारीगर काम करते हैं और कई तरह की उसमें प्रिंटिंग होगी। तो उनमें से जैसे मान लीजिए किसी नोट को बनाने में 10 प्रकार की प्रिंटिंग हो रही, 10 टाइप की प्रिंटिंग की जाती है। उनमें से मान लीजिए 10 लोग अलग अलग हैं, 10 लोग अलग अलग हैं जो लोग इसको काम करते हैं। तो उनमें से हर व्यक्ति उसी तरह से वो दोषी होगा जैसे कि उस अकेले ने ही वो नोट बनाया हुआ हो। तो यहाँ पर किसी भी हिस्से में, जैसे मान लीजिए किसी ने नोट को प्रिंटिंग कर दी, किसी ने कलर किया, किसी ने सुखाया, तो इन सबको उतना ही पनिशमेंट मिलेगा जैसा कि इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया कि किसी भी भाग को संपादित करेगा वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसमें स्पष्टीकरण पर थोड़ा सा एक बार नज़र डालिए, फिर हम लोग इंग्लिश में भी चलते हैं। इस धारा के और धारा 489 खा और 489 गा, घा और इंगा के प्रयोजनों के लिए बैंक नोट पद से उसके वाहक को मांग पर धन देने के लिए ऐसा वचन पत्र या बंद पत्र अभिप्रेत है। तो यहाँ बैंक नोट में क्या क्या शामिल होंगे, देखिए जरा, यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि बैंक नोट में कौन कौन चीज़ें शामिल होंगी। तो यहाँ बैंक नोट के लिए क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो रहा है। देखिए जरा कौन कौन सा होगा। इसमें मांग पर धन देने के लिए, प्रयोजन क्या है? मांग पर धन देने के लिए। और इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया? वचन पत्र को और वचन बंध अभिप्रेत है, तो ये इसमें इंक्लूड रहेंगे, जिसको आप बैंक नोट्स कह सकते हैं। जो संसार के किसी भी भाग में बैंककारी करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रचालित किया गया। चलिए आगे जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, तो बैंक नोट जैसा कि आप देख रहे थे, क्या क्या है इसमें? वचन पत्र और वचन बंध पत्र, ये दोनों इसमें इंक्लूड होंगे, पर मांग पर धन देने के लिए ऐसा किया गया हो, वाहक के रूप में से यूज़ किया गया हो। फिर आगे देखेंगे, जो संसार के किसी भी भाग में बैंकारी करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रचालित किया गया हो। बैंकारी मतलब जो भी बैंक है, बैंक अपनी तरह से वो ऐसे बना करके दे देते हैं स्थानीय चेक वगैरह के रूप में।
या किसी राज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्ति, किसी राज्य के द्वारा या कोई भी संपूर्ण संपन्न प्रभुत्व संपन्न वाली जो शक्तियाँ हैं, जैसे सरकार कोई भी हो सकती है, किसी भी प्रदेश की, केंद्र की, या उसके प्राधिकार के अधीन प्रचालित किया गया हो, या किसी भी सरकार के अधीन प्रचालित किया गया हो, और जो धन के समतुल्य या स्थानापन्न के रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए आश्रित हो, या धन के रूप में या उसके जैसे यूज़ करने के लिए कोई भी चीज़ ऐसी बनाई गई हो जिसको आप वचन पत्र या बंध पत्र है, या तो वो बैंक के द्वारा किया गया हो, या किसी भी राज्य के द्वारा, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्ति के द्वारा, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या इस टाइप की कोई भी शक्तियाँ हो सकती हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। अभी सेक्शन 489A को जरा इंग्लिश में भी देख लीजिए। काउंटरफिटिंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स, अगर कोई इनका काउंटरफिट करता है, इनका कूटकरण करता है, तो उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा, तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। whoever counterfeits or knowingly performs any part of the process of counterfeiting any currency note और बैंक नोट, तो दो चीज़ों की बात की गई है। कौन कौन सी? फर्स्ट करेंसी नोट हो सकता है या फिर बैंक नोट हो सकता है, और इनमें से करेंसी नोट आप समझते हैं, जो नोट होते हैं रुपये पैसे वाले, shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years। कितने का हो सकता है? या दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक, एंड सेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, यानी कि और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो दो चीज़ों की बात करें, आप कौन सा सेक्शन पढ़ना? सेक्शन 489 और इसका ए। और इससे पहले कि आप लोग पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, पहले वाली क्लास में आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो दो चीज़ों की बात की, करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स का अगर कोई भी कूटकरण करता है, काउंटरफिटिंग करता है, तो उसे कितना पनिशमेंट मिल सकता है? या तो आजीवन कारावास मिल सकता है, या फिर दोनों में से किसी भांति के कारावास जो कि 10 ईयर्स तक का हो सकता है, और यहाँ पर फाइन भी उस पर लगाया जा सकता है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आप देखिए, एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर बैंक नोट्स को एक्सप्लेन किया गया कि क्या होता है बैंक नोट्स। तो देखिएगा, फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन एंड ऑफ सेक्शन 489B and 489C and 489D and 489E, the expression bank note means a promissory note or engagement for the payment of money to bearer on demand issue। या तो कोई देखिए यहाँ पर promissory note हो सकता है, या एंगेजमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ मनी टू बियरर ऑन डिमांड इशू बाय एनी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। या तो बैंकिंग बिजनेस के थ्रू, वर्ल्ड में कहीं पर भी बैंकिंग बिजनेस जो कर रहा है उसके थ्रू अगर अब जारी किया गया हो, या फिर इश्यूड बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी स्टेट, या किसी राज्य सरकार के द्वारा, इनकी स्टेट के द्वारा, और सोवरजिन पावर and intended to be issued as equivalent to or as a substitute for money, यानी कि मनी के सब्सिट्यूट के रूप में या फिर मनी के रूप में उसको यूज़ किया जा सकता हो। तो यह किस किस के थ्रू हो सकता है? स्टेट या सोवरजिन पावर, या किसी बिजनेस ऑफ बैंकिंग के द्वारा भी ऐसा किया जा सकता है वर्ल्ड के किसी भी ऐसे। तो उनको हम क्या मानेंगे कि एक ये प्रॉमिसरी नोट है, और एंगेजमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ मनी एंड बियरर ऑन डिमांड इशू, कोई डिमांड भी हो सकता है। तो ऐसा ये अगर जारी करते तो ये बैंक नोट में शामिल हो सकते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा आपका ये सेक्शन कि काउंटरफिटिंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स के बारे में बात की जाए, तो क्योंकि जनरली यहाँ पर लोग जो कंफ्यूज होते हैं वो सिक्के से होते हैं। सिक्के का काउंटरफिट और उसके सेक्शन उन्हें जनरली याद रहते हैं, और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिक्का वहाँ कहाँ है 230 के आसपास, और ये कहाँ है 489। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि ये दोनों मैच ना हो, मिक्स ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये सेक्शन नंबर हम बात कर रहे हैं 489 का की, यानी कि बी की। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं ये।
रचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना। तो कूट रचित का मतलब हो गया कि वो असली नहीं है, उसने उसके जैसे कोई दूसरे करेंसी नोट या बैंक नोट बनाए होंगे और वो उनको असली के रूप में कोई उपयोग ला रहा है, तो यहाँ पर उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसके बारे में बात करें हम लोग करेंसी नोट्स और बैंक नोटों को, जो कि असली नहीं है और असली के रूप में उसे उपयोग में लाया जाए। तो जो कोई किसी कूट रचित या कूटकृत करेंसी नोट या बैंक नोट को यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह कूट रचित या कूटकृत है, किसी अन्य व्यक्ति को बेचेगा या उसे खरीदेगा या प्राप्त करेगा, अन्यथा उसका दुर्व्यापार करेगा, असली के रूप में उपयोग में लाएगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन आप 489B यानी कि खा पढ़ रहे हैं। यहाँ पर कूट रचित करेंसी नोट्स या बैंक नोट्स को कोई असली के रूप में यूज़ करे तो उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा। चलिए जरा इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 489B, यूजिंग एज अ जेन्युइन फॉल्स और काउंटरफीटिंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स, whoever sells to or buy or receive from any other person, जो कोई बेचता है, बाय करता है, खरीदता है या कहीं से रिसीव करता है किसी अदर पर्सन से, और अदरवाइज ट्रैफिक इन और यूजेस एज जेन्युइन, कैसे वो बिल्कुल जुनाइन की तरह उसको यूज़ करता है कि बिल्कुल ये ओरिजिनल है, इस टाइप से। ट्रैफिक मतलब इधर उधर बेचना, उसको सेल आउट करना या कहीं पर भी उसको बेचना जिससे वो यूज़ हो पाए। एनी फॉर और काउंटरफीटिंग फिट करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स, knowing or having reason to believe the same to be fraud or counterfeit, shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। आप जरा थोड़ा सा इसमें पॉइंट्स समझ लीजिएगा एक बार, देखिए जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात की यूजिंग एज ए जेन्युइन, दूसरा फॉग और काउंटरफीट, कूटकरण हो, कूट रचित हो, और क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, या तो करेंसी नोट्स हो सकते हैं या बैंक नोट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे हु एवर सेल्स टू और बाय और रिसीव, या सेल करता है या बाय भी करता है, किसी से रिसीव भी करता है और उनको अदरवाइज ट्रैफिक्स करता है, यानी कि उनका दुर्व्यापार करता है, इधर से उधर व्यापार करता है, नकली नोटों को दे करके असली के रूप में चलवाने का कोई बिजनेस स्टार्ट कर दे, तो उसको यहाँ पर देखिए कितना पनिशमेंट की बात की गई है। इम्प्रेशनमेंट फॉर लाइफ सबसे पहले तो, और यहाँ पर और इम्प्रेशनमेंट आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल तक का, और सेल आल्सो बी लायबल टू फाइन। अब जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम देख लें, कोई भी ए नाम का व्यक्ति है और कई लोग देखते हैं ऐसा फर्जी वाला बिजनेस करते हैं, जो नोट हैं, बैंक नोट हैं या करेंसी नोट हैं, उन नोट को वो क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं कहीं से, और उन्होंने प्रिंट करके बिल्कुल ऐसे बना लिया ओरिजिनल की तरह, दिखने में लोग उसको एक बार में नहीं पहचाना पाते, सीधी सी बात है, आप समझ लीजिए नकली नोट बना लिए। और इन नकली नोट को अब क्या कर रहे हैं, किसी को ये देंगे तो कोई ना कोई व्यक्ति से रिसीव करेगा और फिर या इसे ये बेचने का काम करेंगे, मतलब सेल करने का काम करेंगे, और फिर उसके बदले में जैसे 500 का नोट है, भाई चला लो, कितने में, 200 में चला लो, तो 500 का नोट 200 में चलवा दिया, या 100 रुपये में चलवा दिया, 2000 का नोट बना लिया, बोले 500 में ही चला लो, उनके कोई पैसे ज़्यादा तो ना लगे, तो क्या 500 में ही ऐसे उसको चला देना। इस टाइप का अगर कोई भी ऐसे ऑफेंस करता है तो यहाँ पर देखिए कितना पनिशमेंट मिलेगा उसको। तो पनिशमेंट की यहाँ पर बात की गई तो उसको 10 ईयर्स तक का पनिशमेंट मिल सकता है और उसको फाइन भी देना होगा। लेकिन उससे पहले
इसको यहाँ पर इम्प्रेशनमेंट फॉर लाइफ, सबसे पहला पनिशमेंट यहाँ पर ये इम्प्रेशनमेंट फॉर लाइफ का। और दूसरा, अगर इतना नहीं मिला तो कम से कम दोनों में से किसी भांति के कारावास की बात करेंगे 10 ईयर्स तक की, सेकेंड नंबर, और प्लस इसमें फाइन भी ऐड कर देंगे, तो ये इसको फाइन भी मिल सकता है। सेक्शन 489C पर एक नज़र डालते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं। कूट रचित या कूटकृत करेंसी, नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना। आप देखिए, एक व्यक्ति चला नहीं रहा लेकिन पर वो अपने पास रखे हुए, तो क्या रखना भी अपराध है? वो अगर अपराध है तो किस तरह से होगा? देखिए ज़रा, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 489 का गा, ठीक है, इस पर ज़रा ध्यान दीजिए। जो कोई किसी कूट रचित या कूटकृत करेंसी नोट या बैंक नोट को यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह कूट रचित या कूटकृत है, और यह आशा रखते हुए कि उसे असली के रूप में उपयोग में लाए या वह असली के रूप में उपयोग में लाई जा सके, इसका ये इंटेंशन होना चाहिए। आपके कब्जे में रखेगा तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला बात कर रहे हैं कि कोई भी कूट रचित हो या कूटकृत हो, और उनमें क्या हो सकता है, करेंसी नोट हो सकते हैं या बैंक नोट। इनको अगर वो अपने कब्जे में रखता है तो यहाँ पर कितने पनिशमेंट की बात की गई। तो देखिए, जो कोई कूट रचित या कूटकृत करेंसी, तो पहले देखिए कूट रचित होनी चाहिए या कूटकृत कोई करेंसी नोट, और यहाँ पर बैंक नोट भी हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट में हम यहाँ देखेंगे कूट रचित, और दूसरा यहाँ पर कूटकृत भी हो सकती है। फिर इस तरह ये करेंसी नोट हो गया, चौथा पॉइंट हो गया इसका बैंक नोट। और यह जानते हुए विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह कूट रचित या कूटकृत है, उसको ये विश्वास है और उसको मालूम भी है उस व्यक्ति को। आज जिसको मालूम ही नहीं है उसके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन यहाँ पर हो सकता है। अब उसको ये जानता है कि भैया तो कूट रचित है या कूटकृत है, ऐसे करके बनाई गई है किसी व्यक्ति के द्वारा। तो 5th नंबर का पॉइंट, और यह आशा रखते हुए कि उसे असली के रूप में उपयोग में लाए, वह असली के रूप में उपयोग में लाई जा सके। अगर वो ऐसा भी इंटेंशन रखता है, इंटेंशन ये होना चाहिए, असली तो है लेकिन उसको असली के रूप में उपयोग की जाए, तो ये 6 नंबर का पॉइंट हो गया आपका। और अपने कब्जे में रखेगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने कब्जे में अगर रखता है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि कितनी हो सकती है, 7 वर्ष तक की, या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। जल्दी से ध्यान दीजिए। पोजीशन ऑफ फॉर और काउंटरफीट करेंसी नोट और बैंक नोट। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अगर देखते हैं कि किसी के पोजीशन में अगर ये ऐसी चीज़ रहती है तो उसको कितना पनिशमेंट यहाँ पर मिल सकता है। तो पनिशमेंट के लिए देखिए, या तो फोग की बात कर रहे हैं या फिर काउंटरफीट की बात कर रहे हैं, और किसकी बात कर रहे हैं, करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स की। तो देखिए, whoever has in his possession any fork or counterfeit currency note और बैंक नोट। तो यह तो देखिए, जो भी जिसके भी पोजीशन में हो, फॉर्क और काउंटरफीट में से कोई भी एक हो सकती है, और क्या हो सकता है वो, करेंसी नोट या फिर बैंक नोट पोजीशन। तो यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं 1 पॉइंट, और इसको मान लेते हैं 2nd पॉइंट, 3rd और 4th पॉइंट। फिर आगे ज़रा ध्यान दीजिए, knowing or having reason to believe the same to be fraud or counterfeit and intending to use same and genuine। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है कि वो उसे विश्वास भी करता है और उसके पास पर्याप्त कारण भी है। तो having reason to believe the same to be fraud and counterfeit, तो ये हो गया नंबर का पॉइंट।
एंड इंटेंडिंग टू यूज द सेम एज जेनाइन, और उसका आशय क्या है, बिल्कुल जेनाइन की तरफ से यूज करना। तो ये 6 नंबर का पॉइंट हो गया। एंड दैट इट मे बी यूज एज अ जेनाइन, और वो कैसे यूज की जा सकती है, जेनाइन की तरह। तो ये 7 नंबर का पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसको पनिशमेंट कितना मिलेगा, तो यहाँ पर हम बात करेंगे सेल बी पनिश्ड विद इम्प्रेशनमेंट फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। कितने तक का, 7 वर्ष तक का उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है, और विद फाइन और बोथ फाइन, या तो विद फाइन भी हो सकता है या बोथ भी हो सकता है। तो 7 ईयर्स और फाइन और विद बोथ, इतना इसमें दिया जा सकता है इसको। तो अब आप इसको देखिए ऐसे समझिए कि अगर कोई व्यक्ति इस इंटेंशन से रखता है, उसको मालूम है कि ये काउंटरफीट की गई है, कूट कर रचित की गई है, और इसके अनुसार ही इसको ऐसा बनाया गया है, फिर भी वो व्यक्ति अपने पास रखा रहता है। जैसे ए नाम का व्यक्ति है, इसको मालूम है कि ये जो है ना नकली नोट बनाए गए हैं, उनको अपने पास अगर वो रखता है और इस आशय से कि ये असली के रूप में उपयोग किए जाएं, ये उसका इंटेंशन है, तो फिर यहाँ पर मान लीजिए जाएगा इसको कितना, 7 ईयर्स तक का इसको पनिशमेंट मिल सकता है, और प्लस यहाँ पर फाइन भी लगाया जा सकता है, या फिर केवल इसको फाइन भी लगा करके छोड़ा जा सकता है। और अगर इसका इंटेंशन ये नहीं है, कुछ और इंटेंशन हो सकता है। कुछ और इंटेंशन क्या हो सकता है, तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिए। कुछ और इंटेंशन, जैसे उसने कहीं नकली नोट देखा और उसको अपने पास उसने रख लिया, और उसने कहा कि ये वो पुलिस को दिखाएगा या किसी भी दूसरे व्यक्ति को दिखाएगा, तो यहाँ पर इस धारा के अनुसार ये ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो इंटेंशन होना आवश्यक है कि उसका इंटेंशन क्या है, ठीक है। केवल उसको कंप्लेंट के पर्पज से या सैंपल के पर्पज से रखता है कि ऐसे नकली नोट्स होते हैं, लोगों को जागरूक करे, दिखाए, तो बिल्कुल इसमें उसको रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल सकता है। ये आप पढ़ रहे थे सेक्शन 489C, 489D, लेकिन उसको यहाँ पे साबित करना पड़ेगा किस पर्पज से उसने रखा है। 489D में हम देखेंगे मेकिंग और पजेसिंग इंस्ट्रूमेंट्स और मटेरियल्स फॉर फोरिंग और काउंटरफिटिंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। तो जरा देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, whoever makes or performs any part of the process of making or buy or sell और डिस्पोज। देखिए क्या कर रहा है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग, किसी में भी परफॉर्म करता है वो, बनाने के में या खरीदने में या बेचने में, या उसको डिस्पोज करने। डिस्पोज का मतलब है कहीं पे खर्च करने या किसी दुर्व्यापार में उसको यूज़ करवा देना, इस टाइप से ये डिस्पोज में आ जाता है। अगले जगह ध्यान दीजिएगा, और हैज़ इन पोजीशन एनी मशीनरी, और उसमें उसके पास में कोई भी ऐसी मशीनरी या कोई इंस्ट्रूमेंट भी है उसके पास, इन इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग यूज, या उसने ऐसे कोई भी मटेरियल यूज़ किया हो, कोई मशीनरी यूज़ किया हो, और नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट इट इज़ इंटेंडेड टू बी यूज, या उसके पास जानते हुए कारण है उसके पास विश्वास करने का, intended to be used for foreign और counterfeiting any currency note, यानी कोई भी करेंसी नोट हो सकता है, और बैंक नोट। अगर उसको ये कारण है, उसके पास ये विश्वास है उसको कि ये नकली हैं या इनको काउंटरफीट किया गया है या फिर इसको फोरिंग किया गया है, तो उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा। तो पनिशमेंट के लिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रेशनमेंट फॉर लाइफ, यानी कि उसको इम्प्रेशनमेंट फॉर लाइफ हो सकता है, और विद इम्प्रेशनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, यानी कि 10 वर्ष तक का, एंड सेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उसको फाइन भी हो सकता है। तो चलिए इसको ज़रा हिंदी में भी देख लेते हैं, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, 489D में यानी कि खा में देखिए, करेंसी नोटों या बैंक नोटों की कूट रचना, कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो कोई क्या क्या काम किया है, यहाँ पर देखिए करेंसी नोट हो, बैंक नोट हो,
उसकी कूट रचना के लिए, कूटकरण के लिए कोई उपकरण रखना, उसकी सामग्री रखना, जो रॉ मटेरियल होता है जिससे बनाए जाते हैं, जो कोई किसी मशीनरी, उपकरण या सामग्री को किसी करेंसी नोट या बैंक नोट की कूट रचना या कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से या यह जानते हुए या विश्वास करने के कारण रखते हुए कि वह किसी करेंसी नोट या बैंक नोट की कूट रचना या कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए आसित है, वह बनाएगा या बनाने की प्रक्रिया के किसी भाग का संपादन करेगा या खरीदेगा या बेचेगा या व्यनित करेगा या अपने कब्जे में रखेगा, तो वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि कितनी 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ पर देखिए, कोई व्यक्ति अगर मटेरियल रखता है या उसे बनाने के लिए कोई भी यूज़ करता है कि वो या नकली के रूप में उसको उपयोग किया जाए और बनाने की प्रक्रिया में कहीं पर भी भाग लेता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको आजीवन कारावास हो सकता है, दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और प्लस जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। तो देखिए, पहले तो थे बने हुए नोटों को कोई व्यक्ति लेता था और उसको यूज़ करता था। यहाँ ये बनाने के लिए सामग्री की बात कर रहे हैं। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप? 89D। इसको थोड़ा सा आप VIP कर लीजिए, कई बार ये डायरेक्ट पूछा गया है, केवल ये सेक्शन यहाँ पूछा गया। और इसके पनिशमेंट की आप बात कर लीजिए कि पनिशमेंट इसमें कितना मिलेगा। चलिए, सेक्शन 489 इनकी लास्ट सेक्शन को हम इसमें देख रहे हैं, चैप्टर 18 का। देखिए जरा, नजर डालिए एक बार। 489 यहाँ पर करेंसी नोटों या बैंक नोटों से सदृश रखने वाली चीज़ों की रचना या फिर उपयोग। कोई भी ऐसे जो बैंक नोट हों, जो कि करेंसी नोट हों या फिर बैंक नोट हों, उनके जैसे दिखने वाली कोई भी दस्तावेजों की रचना या फिर उन्हें उपयोग में लाना, या इस टाइप के जो भी होंगे, तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। जो कोई किसी दस्तावेज को या जो करेंसी नोट या बैंक नोट होना तात्पर्य हो, या करेंसी नोट या बैंक नोट की किसी भी प्रकार सदृश हो या इतने निकट सदृश हो कि प्रवंचना हो जाना प्रकल्पित हो, मतलब दिखने में लोगों को ये लगे कि ये बिल्कुल नकली है, तो उस कंडीशन में कोई यहाँ पर रचेगा या रचवाएगा, किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाएगा या किसी व्यक्ति को प्रदत्त करेगा, वह जुर्माने से जो 100 रुपये तक दंडित किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर बैंक नोट जैसा कोई किसी को विश्वास दिला रहा है, लेकिन वास्तविक में ना तो वो बैंक नोट है और ना ही वो करेंसी नोट है, पर ऐसा उसको लगने लगा, कोई भी मटेरियल उसको दिख जाता है उसके सदृश, तब उसको यहाँ पर 100 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। कितना देखिए जरा, लिखा हुआ 100 रुपये तक का हो सकेगा। आप जरा ध्यान दीजिएगा, सेकेंड नंबर पॉइंट्स पर इसका एक नज़र डालते हैं। देखिए सेकेंड नंबर पॉइंट्स पे क्या कह रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति जिसका नाम ऐसी दस्तावेज पर हो जिसकी रचना उपधारा 1 के अधीन अपराध है, किसके, जो उपधारा आपने 1 ऊपर जो ये पढ़ा हुआ था इसके अकॉर्डिंग अपराध है, कोई भी दस्तावेज हो और जिस पर किसी व्यक्ति का नाम हो। अब देखिए, किसी पुलिस ऑफिसर को उस व्यक्ति का नाम और पता जिसके द्वारा वह मुद्रित की गई थी या अन्यथा रची गई थी बताने के लिए अपेक्षित किए जाने पर उसे विधिपूर्ण प्रीति हेतु के बिना बताने से इनकार करेगा, वह जुर्माने से जो 200 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। तो देखिए, ये सेकेंड नंबर जो पॉइंट है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए एक बार। क्या कह रहे हैं ये कि यदि कोई व्यक्ति जिसका नाम ऐसी दस्तावेज पर हो जिसकी रचना उपधारा 1 के अधीन अपराध है, और जैसे कि उपधारा 1 के अकॉर्डिंग बनाया गया होगा, जैसे ऊपर देखा कोई बनाएगा, तो किसी पुलिस ऑफिसर को उस व्यक्ति का नाम और पता जिसके द्वारा वह मुद्रित की गई थी या अन्यथा रची गई थी, जिसने उसको बनाया था या उसको मुद्रित किया हुआ था या उसने रचा हुआ था, तो बताने के लिए अपेक्षित किए जाने पर उसे विधिपूर्ण प्रीति हेतु के बिना बताने से इनकार करेगा। कोई भी व्यक्ति अगर इनकार करता है तो वह जुर्माने से जो 200 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। इसको थोड़ा सा समझिए। ए नाम का एक व्यक्ति है और इसने कोई ऐसे बनाए जो बैंक नोट जैसे या उसके जैसे दिख सकते हैं, लोगों को ये विश्वास हो सकता है कि ये ऐसे हैं, लेकिन वास्तव में वो नकली हैं। और ये पाया जाता है किस पर, बी के पास पाया जाए या बी का यहाँ पर नाम लिखा हो उस पर, तो
तो बी से पुलिस अगर पूछताछ करती है और पुलिस को ये सही नहीं बताता है तो इसको कितना पनिशमेंट मिलेगा? तब यहाँ पर इसको पनिशमेंट मिलेगा वह जुर्माने से जो 200 रुपये तक का हो सकेगा और दंडित किया जाएगा। अगर वो बता देता है तो उसको यहाँ पर नहीं लगेगा। कौन सा सेक्शन आप पढ़ रहे हैं? 489 का जो इंगा था इसको हम लोग ई भी बोल देते हैं और ई का सेकेंड। आगे ध्यान दीजिए, तीसरे नंबर पॉइंट्स पर नज़र कर डालते हैं एक बार। जहाँ की किसी ऐसी दस्तावेज पर जिसके बारे में किसी व्यक्ति पर उपधारा 1 के अधीन अपराध का आरोप लगाया गया हो, इसका अपराध का आरोप लगाया गया हो, या किसी अन्य दस्तावेज पर जो उस दस्तावेज के संबंध में उपयोग में लाई गई हो या वितरित की गई हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, वहाँ जब तक तथ्य प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाए तो यह अवधारणा की जा सकेगी कि उसी व्यक्ति ने वह दस्तावेज रचवाई हुई है। देखिए ज़रा क्या कह रहे हैं ये, कि जहाँ किसी ऐसी दस्तावेज पर जिसके बारे में किसी व्यक्ति पर उपधारा 1 के अधीन अपराध का आरोप लगाया गया, किसी व्यक्ति पर उपधारा 1, जो उपधारा 1 आपने ऊपर पढ़ी हुई थी ये वाले, यहाँ पर इसके अनुसार उस पर आरोप लगाया गया कि इसने रचाया है, इसने बनाया है, या फिर किसी अन्य दस्तावेज पर जो उस दस्तावेज के संबंध में उपयोग में लाई गई हो या कोई वितरित की गई हो, तो किसी व्यक्ति का नाम भी हो, तो वहाँ जब तक वो ये साबित ना कर दे उसने किस प्रयोजन के लिए यहाँ पर रखा है और वो प्रयोजन जनता के फ़ायदे के लिए है, यानी कि लोग के फ़ायदे के लिए है या फिर देश के फ़ायदे के लिए है, तो कोई बात नहीं है। और अगर उसके अगेंस्ट में जा रहा है तो बिल्कुल यहाँ पर उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये अवधारणा कर ली जाएगी जब तक वो ये साबित ना कर दे कि भाई ये चीज़ हमने वहाँ से इसलिए ली है कि ये सरकार तक और सरकार के जो लोग हैं, जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, उन तक ये पहुँचाई जाए जिससे इस ऑफेंस को रोका जा सके। अगर वो ये साबित कर देता है इसलिए उसने ये पता लगाया तो यहाँ पर उसके लिए ऑफेंस नहीं होगा। और अगर उसने यहाँ पर ऐसा नहीं किया है तो फिर सबसे पहले ये अवधारणा कर ली जाएगी कि उसी व्यक्ति ने इसको रचाया, उसी व्यक्ति ने इसे बनवाई है कहीं से भी। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये था। तो ये चैप्टर आपका 18 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए जल्दी से। हेलो गाइस, तो सर कोई डाउट नहीं। ये आपका चैप्टर 18 कंप्लीट हो गया है। हम 19 को शुरू करने वाले हैं। तो चैप्टर 18 से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताइए जल्दी से। नहीं, चलिए, ओके गाइस।